हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों ये हमारी भारतीय नृत्य श्रृंखला का चौथा वीडियो है और भारतीय नृत्य श्रृंखला में भारतीय लोक नृत्यों का दूसरा भाग है। इससे पहले हमने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को कंप्लीट किया है और इसका जो पिछला वीडियो था भारतीय लोक नृत्य भाग 1 का, उसमें हमने प्रमुख राज्य और उनके लोक नृत्यों की चर्चा की थी। लोक नृत्यों को विस्तार से समझा था कि लोक नृत्य क्या होते हैं और लोक नृत्य किन्हें कहते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण राज्यों तथा उनके लोक नृत्य और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। यह हमारा भारतीय लोक नृत्य का दूसरा भाग है और पिछले वीडियोस भारतीय लोक नृत्य के और शास्त्रीय नृत्य के अगर आपने मिस किए हैं तो वह आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको कोई भी वीडियो जैसे अपलोड हो वो आपको तुरंत प्राप्त हो और उसका आप लाभ उठा सकें। और आप हमें फेसबुक पर लर्न इजी ग्रुप में ज्वाइन होकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे सारे वीडियोस फेसबुक पर लर्न इजी ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। लर्न इजी का एक ऑफिशियल पेज भी है जिसको आप लाइक कर सकते हैं फेसबुक पर। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय लोक नृत्य भाग 2 की। तो इस वीडियो का हम शुरुआत करते हैं अक्षय गान नृत्य से। अक्षय गान का जो संबंध है वो मुख्यतः कर्नाटक राज्य से है और एक ग्रामीण पद्धति पर आधारित लोक नृत्य है। जो अक्षय गान है यह ग्रामीण पद्धति पर आधारित लोक नृत्य है और यह अत्यधिक प्राचीन लोक नृत्य है। जो अक्षय गान है इसकी प्राचीनता लगभग 400 या उससे अधिक वर्ष पुरानी मानी जाती है और इसका जो मुख्य संबंध है, अक्षय गान का जो मुख्य संबंध है वो हिंदू महाकाव्यों से। इस नृत्य में हिंदू महाकाव्यों का मंचन और गायन किया जाता है। अक्षय गान की वेशभूषा कथकली के समान होती है। अक्षय गान नृत्य में जो वेशभूषा प्रयुक्त होती है वो कथकली नृत्य में प्रयुक्त होने वाली वेशभूषा से काफी ज्यादा मिलती है। तो अक्षय गान की वेशभूषा कथकली के समान होती है। एक बार फिर से अक्षय गान पर नजर डालेंगे, महत्वपूर्ण नृत्य है। तो यह कर्नाटक का नृत्य है और इसकी पद्धति ग्रामीण पद्धति है और यह अत्यधिक प्राचीन लोक नृत्य है जिसका संबंध हिंदू महाकाव्यों से है और वेशभूषा कथकली के समान होती है। आगे बढ़ते और बात करते हैं झुमरा नृत्य की। झुमरा नृत्य यह असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जो झुमरा नृत्य है यह असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसकी कथा वस्तु ग्वालों और कृष्णलीला से संबंधित है, या इसमें ये बोल सकते हैं कि इसका जो मंचन होता है वो ग्वालों के द्वारा किया जाता है, जिसमें जो कथा का मंचन होता है उसमें जब कृष्ण की लीलाओं के साथ जो गोपियां हैं वो चली जाती हैं तो ग्वाले अपनी व्यथा का मंचन इस नृत्य के माध्यम से करते हैं। तो यह झुमरा नृत्य की जो कथा वस्तु है या कथानक है वो ग्वालों और कृष्ण लीला से संबंधित है। आगे बढ़ते और बात करते हैं नौटंकी नृत्य की। नौटंकी नृत्य उत्तर प्रदेश का एक प्रचलित नृत्य है और इस नृत्य की जो विशेषता है वो यह है कि यह सामाजिक विषयों पर केंद्रित नृत्य होता है। इसमें कोई एक मुख्य सामाजिक विषय लेकर उसका मंचन किया जाता है। गायन और संगीत के साथ, वाद्य के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ नौटंकी का मंचन किया जाता है, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का एक प्रचलित नृत्य है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रासलीला नृत्य की। रासलीला नृत्य यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं मणिपुर में होता है और इसका जो मुख्य केंद्र माना जा सकता है वो उत्तर प्रदेश माना जा सकता है और यह उत्तर प्रदेश में एक आंचलिक लोक नृत्य है जो सबसे ज्यादा मथुरा, वृंदावन इत्यादि क्षेत्रों में होता है। और जो रासलीला है इसकी मुख्य भूमिका होती है वो राधा और कृष्ण की होती है। रासलीला नृत्य की मुख्य भूमिका राधा और कृष्ण पर आधारित होती है, जिसमें भगवान कृष्ण और राधा इनके चरित्र का और इनके जो बाल्यावस्था है उसमें जो कार्य थे, जो इनके खेल थे, उनका मंचन किया जाता है। रासलीला में ढोल, मंजीरा, करताल, शहनाई, एक तारा और झाल इत्यादि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जो रासलीला नृत्य है इसमें मुख्य रूप से ढोल, मंजीरा, करताल, शहनाई और एक ताला ये जो प्रमुख वाद्य यंत्र है जिनका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं थाली नृत्य की। थाली नृत्य
ये उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका जो मंचन होता है ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होता है और यह संतुलन पर आधारित नृत्य है। इस नृत्य की विशेषता ये है कि इसमें थाली के ऊपर पैर रखकर यह नृत्य किया जाता है, जिसमें संतुलन का एक विशेष महत्व होता है। नर्तक के द्वारा अपने शरीर का संतुलन करते हुए इस नृत्य का मंचन किया जाता है। आगे बात करते हैं कजरी नृत्य की। तो जो कजरी नृत्य है यह भी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कजरी नृत्य का जो मुख्य केंद्र है वो उत्तर प्रदेश है और यह नृत्य किसानों द्वारा अच्छी फसल के लिए किए जाने वाला आराध्य नृत्य है। जैसा कि पहले वीडियो में हमने बात की थी कि लोक नृत्यों के प्रकार में लोक नृत्य किन किन विषयों पर आधारित होते हैं, तो ये जो कजरी लोक नृत्य है ये किसानों द्वारा अच्छी फसल के लिए किए जाने वाला आराध्य नृत्य है। ये एक प्रकार की प्रार्थना नृत्य होता है। ये एक प्रकार का प्रार्थना नृत्य है जिसमें भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जाती है किसानों के द्वारा। आगे बढ़ते और बात करते हैं छऊ नृत्य की। तो जो छऊ नृत्य है ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में अत्यधिक लोकप्रिय है। छऊ नृत्य का जो केंद्र है वो भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड है। छऊ का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो इसका अर्थ निकलता है वो छाया या मुखौटा होता है। मुख्य रूप से छऊ का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो छाया होता है। छऊ नृत्य मुख्यतः पूजा के समय किया जाने वाला नृत्य है। पूजा और आराधना के समय जो नृत्य किया जाता है वो छऊ नृत्य होता है और शंकर एवं पार्वती की आराधना इस नृत्य के द्वारा की जाती है। जो छऊ नृत्य है इसके जो आराध्य देव और देवता हैं, देवी और देवता हैं, उनमें शंकर और पार्वती मुख्य हैं। छऊ नृत्य के वर्गीकरण की अगर बात करते हैं तो इसकी मुख्य 3 शाखाएं हैं। छऊ नृत्य की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। पहला मयूरभंज। जो मयूरभंज छऊ नृत्य का एक पार्ट है, यह मुख्य रूप से उड़ीसा में होने वाला नृत्य है। मयूरभंज का जो मंचन है वो मुख्य रूप से उड़ीसा में होता है। दूसरा सरायकेला। सरायकेला छऊ नृत्य यह उड़ीसा और झारखंड में होने वाला नृत्य है। इसके बाद पुरुलिया जो नृत्य है, छऊ का एक अन्य भाग पुरुलिया, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में होने वाला नृत्य है। सरायकेला एवं पुरुलिया में मुखौटे का भी प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम जो सरायकेला नृत्य था ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य था, लेकिन कालांतर में इसको स्त्रियों ने भी ग्रहण किया और सीखा और वर्तमान में स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और जो मयूरभंज नृत्य है जो छऊ नृत्य का एक प्रमुख भाग है, इसमें युद्ध संबंधी विशेषताएं शामिल होती हैं और यह युद्ध संबंधी नृत्य है। जो मयूरभंज है, छऊ मयूरभंज नृत्य युद्ध संबंधी नृत्य है। आगे बढ़कर बात करते हैं कृष्णनृत्यम की। कृष्णनृत्यम नृत्य का संबंध केरल राज्य से है और यह भगवान कृष्ण के चरित्र पर आधारित होता है। इस नृत्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का मंचन किया जाता है। कृष्णनृत्यम लगातार 8 रातों तक चलने वाला नृत्य है। कृष्णनृत्यम का मंचन लगातार 8 रातों तक होता है और इसकी शैली कथकली से मिलती है। इस नृत्य की शैली काफी हद तक कथकली से मिलती है और यह 8 रातों तक चलने वाला नृत्य है जिसके द्वारा भगवान कृष्ण के चरित्र का मंचन किया जाता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं बाउल नृत्य की। जो बाउल नृत्य होता है यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है और यह नृत्य बाउल नृत्य सहजिया संप्रदाय के घुमक्कड़ों के द्वारा किया जाता है। जो बाउल नृत्य है यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है और यह सहजिया संप्रदाय के घुमक्कड़ों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद बात करते हैं जात्रा नृत्य की। तो जो जात्रा नृत्य है इसका उदय जो हुआ वह भक्ति आंदोलन में हुआ। जो 15वीं शताब्दी के आसपास जो भक्ति आंदोलन हुआ भारत में, उसके दौरान जात्रा नृत्य का उदय हुआ, आविष्कार हुआ। और इस नृत्य की जो मुख्य विशेषता वो ये है कि तीर्थ यात्रा पर जाते समय जो भक्त होते हैं वो भक्ति गीत गाते हुए इस नृत्य का मंचन करते हैं। इस नृत्य की मुख्य विधा तीर्थ यात्रा पर जाते समय भक्ति गीत गाया जाना है। इसके बाद बात करते हैं चैता नृत्य की। तो जो चैता नृत्य है यह बिहार का एक सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिहार में शाहाबाद और पटना जिले का मुख्य रूप से किया जाने वाला नृत्य है, लेकिन सर्वाधिक यह पटना जिले में
मंचित होने वाला नृत्य है। जो चैता नृत्य है, ये बिहार के पटना जिले में सर्वाधिक मंचित होता है। और यह नृत्य एक फसल नृत्य है जो किसानों के द्वारा किया जाता है। यह एक आराध्य नृत्य है जो फसलों के समय किसानों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं फाग या फगुआ नृत्य की। जो फाग या फगुआ नृत्य है, यह बिहार और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से होने वाला नृत्य है। उत्तर प्रदेश में इसके जो मुख्य केंद्र है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार है। यह किसानों के द्वारा किया जाने वाला एक मुख्य नृत्य है। यह एक फसल नृत्य है जो किसानों के द्वारा किया जाता है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय लोक नृत्य के जो शेष बचे हुए पार्ट्स हैं उनके बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव में कमेंट्स बॉक्स में बचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।